किया गया, मिसट्रीट भी उनके साथ किया गया, मार धाड़ भी की गई। अच्छा, बच जाने वालों ने इंकशाफ किया कि पाकिस्तानियों को पनाह गुज़ीरों की कश्ती पर छत से नीचे लाकर खतरनाक हिस्से में रखा गया, जिसकी वजह से ज्यादा पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। यानी कि वो बेचारे तो आ ही नहीं सके ऊपर, उनको तो रेस्क्यू ही नहीं किया गया। वो बेचारे पता नहीं किस हालत में थे। ऑलरेडी पाकिस्तानी जो लोग थे वो बता रहे थे कि हमारा इतना दम घुट रहा था, और वो जो मिस्री जो उसमें वहाँ पे मौजूद थे, जो कि पूरा स्टाफ था, हमें मारता था। हमारी खवातीन अगर बेचारी बाहर निकलने की कोशिश करती थी, इनको ज़दोकोब करता था, बदसलूकी करता था। और मैं तो हैरान हूँ कि पाकिस्तानियों के साथ सलूक कैसा होता है। और वो एक, ये तो हम 75 साल पहले आज़ाद हुए थे, हमारे बच्चे शिपों पे जा रहे हैं, वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे बात कर रहे हैं। सो और ये अलमिया है पाकिस्तान का, इसमें कोई शक नहीं। दोस्तों, अमूमन हम इस चीज़ को देखते हैं कि जो आपके मुल्क की जो आवाम बाहर गई हुई है, उसके ऊपर जब बात की जाती है तो डिफरेंट एंगल से हम देखते हैं कि क्या वो हमारे लिए एसेट है, हमारे लिए वो क्या करते हैं। अभी हाल ही में इंडिया के बारे में तो कहा जाता है कि वो बड़ी दुनिया में जो है वो इस वक्त कहा जाता है कि छाए हुए हैं। दुनिया में कहा जाता है कि इस वक्त 281 मिलियन लोग जो हैं वो माइग्रेंट्स हैं, जिनमें 18 मिलियन इंडियंस हैं। तकरीबन 2 करोड़ बंदा बनता है ऑलमोस्ट, इससे ज़्यादा ही होंगे। कुछ इलीगल भी होते हैं, सारी बात है, हर मुल्क के, जैसे पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा इलीगल हैं। अब ये देखें कि नरेंद्र मोदी अमेरिका है तो ही कॉन्सिडर्ड कि उनके जो लोग हैं वो बेसिकली दे आर एन एसेट फॉर इंडिया। हमारी जो लीडरशिप है वो पाकिस्तानियों को देखती है पैसे। 388 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने का खदशा है, बरतानी अखबार की हौलनाक रिपोर्ट। अब ये बयान उनका है जो बच गए, पाकिस्तानी मारे गए सारे। उनको कश्ती के सबसे कमजोर और खतरनाक हिस्से में उनको रखा गया जानबूझकर। अच्छा, बच जाने वालों ने इंकशाफ किया कि पाकिस्तानियों को पनाह गुज़ीरों की कश्ती पर छत से नीचे लाकर खतरनाक हिस्से में रखा गया, जिसकी वजह से ज्यादा पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। पाकिस्तानियों को डेक के नीचे जबरदस्ती लाया गया। दूसरे मुल्कों के शहरियों को ऊपर वाले डेक पर जाने की इजाजत दी गई, जहां उनके डूबने से बचने का बहुत ज्यादा इम्कान था। अब ये उनको पता लग गया था, चूंकि कश्ती का इंजन खराब है, कश्ती किसी भी वक्त डूब सकती है, लिहाजा उन्होंने ममालिक के लोग थे उनको वो ऊपर ले गए, कश्ती के ऊपर वाले हिस्से पे, पाकिस्तानियों को ऊपर से नीचे लेकर आ गए। अब देखें ये किस कदर दिल दहलाने वाली बात है। और मैं तो हैरान हूं कि पाकिस्तानियों के साथ सलूक कैसा होता है। इन लोगों ने कहा मरने दो, ऊपर वाले डेक पे थे, नीचे बुला लिया जान के कि जब कश्ती डूबेगी सबसे पहले यही मरेंगे। ये कुछ बड़े अहम फैक्ट्स हैं जो अब तक सामने आए हैं, और ये बड़े खतरनाक फैक्ट्स हैं। जो लोग आप कह रहे हैं डूबे हैं, वो उन सबके पास लीगल वीजा था, ये कह रहे हैं आप? जी जी, जो हमारी अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें जो विक्टिम फैमिलीज हैं जिन्होंने हमारे साथ रब्ता किया, और उसके जरिए से फिर हमने लीगल वीजा कहाँ का था? ईरान का, लीबिया का, या कहाँ का लीगल वीजा था आपके पास? लीबिया जी, और वैलिड डॉक्यूमेंट उस पे मोस्टली ने उसी पे ट्रेवल किया, बाय एयर गए। तो आगे जाकर वो लीबिया में जब वो लीगली पहुंच गए तो वहां से आगे से फिर जो बॉर्डर क्रॉसिंग है वो एक इलीगल एक्टिविटी शुरू होती है, जो कि ओपन वाटर्स में है, जिसका आप जिक्र कर रहे थे। और उसमें ये जो एक नहीं, बेचारे कह रहे हैं कि वो किश्ती के हिस्से में, ऐसे हिस्से में थे, बिल्कुल निचले हिस्से में थे, खाना कहा जा सकता है, जहाँ से वो बचने का उनका इम्कान ही कोई नहीं था। और उनके साथ जो लेके जाते हैं पाकिस्तानियों के साथ खास तौर पर बहुत बुरा सलूक किया गया, मिसट्रीट भी उनके साथ किया गया, मार धाड़ भी की गई। ये वो जो बचे हैं लोग, उन्होंने ये बयान दिए हैं। 12 पाकिस्तानी सिर्फ बचे हैं, बाकी सारे मारे गए हैं। कश्ती डूब गई, सैकड़ों पाकिस्तानी बेचारे मारे गए, माओ के लख्ते जिगर मारे गए। इसको न्यू नेटवर्क जो है, न्यू न्यूज जो है, वो इसको रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तानियों को जानबूझकर कश्ती के सबसे खतरनाक हिस्से में रखा गया था। ये बड़ी अहम खबर है जो हम तक पहुंच रही है। और इंजन खराब हो गया, कश्ती जो है वो समंदर में बस बेयारो मददगार तैर रही है। अपील के बावजूद यूनानी कोस्ट गार्ड्स ने मदद नहीं की। अफसोसनाक खबर जो कि कई दिन से आप सुन रहे हैं, जिस पर तहकीकात हो रही है, यूनान कश्ती हादसा। हर दिन के साथ दर्द बढ़ता जा रहा है जब जब हकाइक सामने आ रहे हैं। अब इस पूरी घटना में ग्रीस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि नाव हादसे में बचे 2 पाकिस्तानियों का कहना है कि नाव डूबी नहीं थी, बल्कि उसे जानबूझकर डुबाया गया था। और सबसे तकलीफदेह बात ये हुई है कि ये लोग बचाए जा सकते थे, और वो कोस्ट गार्ड वाले, ये इल्ज़ाम लग रहा है कि वो गालिबन देख रहे थे और उन्होंने बचाने की कोशिश नहीं की। ये क्या है, ये कीड़े मकोड़े हैं। इन लोगों ने कहा मरने दो। अपील के बावजूद यूनानी कोस्ट गार्ड्स ने मदद नहीं की। पाकिस्तानियों के साथ खास तौर पर बहुत बुरा सलूक पैसे के नजर से, पैसे पे जो पैसे
मैं अमेरिका में हूँ तो मैं बहुत सारे अपने पाकिस्तानियों को मिलता रहता हूँ, दोस्तों को, फैमिली को, उनसे मिलते हैं तो वो हमें पता चलता है कि माइंडसेट क्या है। सो हमारी लीडर इमरान खान आता है, वो सिर्फ प्रोटोकॉल ही प्रोटोकॉल, जिसे वो कहते हैं ना प्रोटोकॉल के अलावा वो कहता है चक्कर ही कोई नहीं है। और मैं आम आदमी से क्यों मिलूँ, मैं ये क्या है, ये कीड़े मकोड़े हैं, नाम ये कहेगा आम आदमी, लेकिन उनके लिए करने वाले कुछ नहीं होते। सो ये चीज़ है, दैट इज़ व्हाट आई फाउंड। तार साहब, एक तो वो बड़ा अंदरनाक किस्म का वाकया हुआ कि कहा जाता है कि एक शिप जो ग्रीस पहुंच रही थी उसमें कुछ 750 लोग थे, सुना कोई 300 से 400 लोग पाकिस्तानी थे, और सुना कोई 10-12 लोग ही टोटल बचे हैं पाकिस्तान के अंदर। इसके ऊपर कौमी शोक का दिन ऐलान किया गया है तार साहब। और अमेरिका के अंदर नरेंद्र मोदी साहब, वो तो